आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही, सिटी फर्स्ट न्यूज़ आप देख रहे हैं। कल एक हम अपडेट के साथ आपके साथ जुड़े थे कि जो काली देवी से आगे जो हांसी में एक बीएसएनएल एक्सचेंज है, ये इधर ये बीएसएनएल एक्सचेंज है, उसके बिल्कुल सामने जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वहाँ पर आगजनी की घटना हुई थी, जिसमें 2 लोग झुलस भी गए थे और काफ़ी नुकसान यहाँ हुआ था। आज फिर हम उसी जगह पर पहुँचे हैं, उसी स्थान पर हम पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ का जो मंजर है वो आज भी जो निशान है, आप इधर अगर आप ये देखेंगे, ये पूरे निशान जो है वो यूँ के यूँ ताज़ा हैं। लेकिन अभी जो है यहाँ पर तहसीलदार अनिल जी यहाँ पहुँचे हैं और वो यहाँ इस पूरे हालात का, पूरे मौके का मुआयना कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे किस प्रकार के जो क्या यहाँ पर अब जो समाजसेवी संस्थाएं हैं और भी जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार अपना अपना योगदान दे रहे हैं। चलिए उनसे भी बात करेंगे और डिटेल से जानेंगे, इसी प्रकार जुड़े रहे हैं। उनकी तरफ से तहसीलदार साहब आए। तहसीलदार जी कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया जी। यहाँ पर आए हैं, आपने मुआयना किया है सारा, कैसा एक माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो है कि देखो दुखदाई ही है माहौल, हम कहेंगे। जो परमात्मा ने यहाँ जो आगजनी की जो स्पार्किंग के कारण घटना घटी है वो दुखदाई है, जो कि जो एक गरीब वर्ग है जो झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, बड़ा मुसीबत का जीवन यापन करता है, तो उनका जो नुकसान हुआ है उन्हीं का जैसे आंकलन तो जो हमारे रेवेन्यू ऑफिशियल्स है उसी दिन हमने करवा लिया था और उन्हीं की सुध लेने के लिए जैसे आज यहाँ आए। यहाँ घायल भी हुए थे, एक दो जो लोग हुए तो घायल भी हुए, क्या प्रशासन की तरफ से उनकी भी सुध ली गई है? जी जी बिल्कुल, हमने उनका पता करवाया, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। एज पर इनके भी हमने पता किया कि भी इनके अकॉर्डिंग भी जो है उनकी छुट्टी हो चुकी है और खतरे की हालत से खतरे की हालत अभी, हाँ, अगर जैसे मैंने इनको कहा भी है कि अगर अब भी आपके पास है भी हम अभी भी हॉस्पिटल में ले जाएंगे, अगर कोई ऐसी बात है, अगर आपको मान लिया ऐसा लगता है, लेकिन मैंने अभी पता किया था तो उस तरह से वो खतरे के बिल्कुल बाहर हैं जी। अब जो अगर हम यहाँ के कारणों की अगर हम बात करें तो प्रशासन की तरफ से कुछ जांच की गई हो, देखा गया किस वजह से आ गई ये आगजनी की घटना हुई? जो आगजनी की घटना तो स्पार्किंग के कारण पता चल पा रहा है और बाकी जो है और तफ्तीश का जो विषय होता है, बाकी फिर भी जितना आंकलन नुकसान हुआ है जो यथासंभव हो उसका भी प्रशासन की तरफ से जो एक निर्धारित हम कहेंगे कि मुआवजे की अगर कोई है तो ये अप्लाई करेंगे और हम इनको आगे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करेंगे। वो तो सर लंबा टाइम हो जाएगा, उसमें सामाजिक संस्थाएं भी आगे आ चुकी है, समाज सेवी भी आई हैं, तो क्या प्रशासन की तरफ से भी इनको कुछ बसाने का या कुछ ऐसा कुछ प्रावधान है इसमें? इस मामले में जैसे कि बसाने का तो नहीं, जैसे जो एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सामाजिक संस्थाओं ने अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया है, क्योंकि कोई भी बड़ी से बड़ी विपत्ता हो, चाहे उसमें कोरोना काल था, तो वहाँ पर जो सामाजिक संस्थाएं हैं हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लिया और यहाँ की संस्थाओं ने ये दिखा दिया है कि चाहे छोटी से छोटी घटना बड़ी से बड़ी हो तो वो हमेशा अग्रणीय रहती है। और इस प्रकार की और घटनाएं ना हो तो क्या उसके लिए भी प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे कि भी इस तरह की जो घटनाएँ हैं वो ना हो। उनके लिए वैसे तो प्रशासन हमेशा जो निर्धारित दिशा निर्देश है वो देता रहता है कि भी कोई भी ऐसी घटना ना हो, लेकिन कई बार अकारणीय यह हम कहेंगे कि एक ऐसा कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जिनको हम रोक नहीं पाते, हमारे हाथों में नहीं होता, मानव के हाथों में नहीं होता, और ऐसी घटनाएं घट जाती हैं तो बड़ी दुखदाई है घटना और हम पूरा प्रशासन इनके साथ हैं, संवेदनाएं पूरी इनके साथ हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आप हमसे बात करने के लिए। थैंक यू जी। तहसीलदार अनिल जी थे, और लेकिन एक बार फिर मैं अगर हम यहाँ का अगर हम देखें मौके पर क्या कुछ आज हालात हैं, हालांकि जो पूरी घटना बीत जाने के बाद काफ़ी घंटे जो है वो बीत चुके हैं, क्योंकि जो काफ़ी जो संस्थाएं हैं और जो समाजसेवी जो लोग हैं वो यहाँ आ चुके थे और उसके बाद लगातार जो पुनर्वास की जो तैयारियां हैं वो लगातार जो समाजसेवी और ये अब जो सफाई की जा चुकी है, और ये देख भी सकते जो ढेर के ढेर जो लगे हुए हैं, जिस प्रकार जो सामान जला और काफ़ी जो जानवर थे, पालतू जो जानवर थे वो भी यहाँ इस आग की चपेट में आ गए थे, और वाहन भी कई ऐसे हैं जो इस आगजनी की घटना में, और कुछ एक तो वाहन ऐसे थे जो गौशाला में रोटी भी जो इकट्ठा करते हैं, गौशाला के लिए जो अन्न वगैरह जो चारा इकट्ठा करते हैं उनके भी साधन थे, और ये यहाँ ये बाइक हैं, और भी यहाँ काफ़ी जो घटनास्थल पर हम कल भी हम पहुँचे थे और हमने जो वो देखा था उस वक्त भी जो आग है वो धधक रही थी और उसके जो निशान हैं वो अभी तक ऐसे के ऐसे ताज़ा हैं। मैं आप सभी को एक बार बता दूं कि ये हांसी की ये घटना हुई थी, आगजनी की ये घटना हुई थी, और हांसी में काली देवी से आगे जो बीएसएनएल एक्सचेंज है वहाँ पर ये घटना हुई थी, और उसमें जो 2 लोग भी उसमें घायल हुए थे, उसमें एक बच्ची भी शामिल है। हालांकि वो बताया जा रहा है कि अब खतरे के निशान से वो ऊपर हैं, बाहर हैं,
और अभी यहाँ पर तहसीलदार अनिल जी यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने यहाँ इन लोगों से भी बात की और ये भी कहा कि जो समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा, जो सामाजिक संस्थाओं के द्वारा जो कदम उठाए गए वो भी कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय है और प्रशासन की तरफ से भी जो भी कुछ बन पड़ेगा वो करेंगे। के पर यहाँ पर जो JCI के जो प्रधान JCI स्टार के जो प्रधान राजेश बंसल जी पहुँच चुके हैं। सर कैसे हैं? बढ़िया सर। ये जो एक घटना जो घटी, काफ़ी दुखदाई घटना थी, और लेकिन उसके बाद जो है आप जैसे लोगों ने, समाज सेवी संस्थाओं ने काफ़ी एक जो यहाँ पर अपना योगदान दिया, आज भी आप यहाँ मौके पर पहुँचे, तो आपके हिसाब से यहाँ क्या क्या कुछ आपके द्वारा यहाँ किया गया? सर आज नहीं, कल हम सुबह जब जैसे मेरे को 12 बजे पता चला, मैं 12 बजे ये खड़े हैं, हम रात को भी गए थे, सुबह में 7 बजे इनके लिए खाना लेके आ गया था, नाश्ता वगैरह, और हमारी JCI संस्था द्वारा इनको हर चीज़ प्रोवाइड करवाई गई है। हर झोपड़ी वालों को 2 चारपाई, 2 गद्दे, मतलब बर्तन, फराटा फैन, चूल्हे गैस के, सभी चीज़ें, चद्दर, बर्तन सारे जो इन्होंने बर्तन की डिमांड की, जो झोपड़ी के लिए इन्होंने बांस दिलवा दिए ये, और तरपाल दिलवा दी। अभी JCB मशीन बुलवाई हमने, ये ट्राली बुलवाई है, अब मैं खुद खड़ा हो गया, यहाँ पे सफाई करवाएंगे हम, इनकी सफाई करवा के और दोबारा इनको फिर से पुनर्निर्माण सारा काम JCI स्टार, हांसी स्टार इनको करके देगी। यानी कि जो होना था वो तो चलो मालिक ने जैसा करना था कर दिया, उसके बाद आपने इनको संभाल के और पूरे का पूरा दोबारा बसाने का कार्य। कल जैसे हमें 12 बजे पता चला तो हमारे संस्था के 70 मेंबर है लगभग, सभी की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई। मेंबरों का एक ही कहना था कि बजट की कोई भी वो नहीं है, जैसा ये पहले थे हम इनको वैसे ही करके देंगे जी। तो वैसे ही पूरे शहर की तरफ से और पूरे मेरे दर्शकों की तरफ से मैं आपको एक सल्यूट करूंगा कि आप जो इस दुख की घड़ी में इन लोगों के साथ आप खड़े हैं। सर सल्यूट की बात नहीं है, ये हमारा एक धर्म के प्रति कह लो, ये भी हमारे भाई है। कोई गरीब नहीं होता, ठीक है, आर्थिक स्थिति से ये कमज़ोर है, कोई आर्थिक स्थिति से 21 है, कोई 21, कोई 21 उससे ऊपर, हर आदमी किसी न किसी से ऊपर होता है जी जी। चलिए, तो आज पूरा शहर की तरफ से हम इनके साथ खड़े हैं जी। और जब तक इनकी झोपड़ी नहीं बनती, जब तक हम इनको रेडीमेड खाना हमने लवाई लगाए हुए हैं, सुबह हमने इनके लिए नाश्ता भेज दिया था, दिन की रोटी आ गई थी, अब शाम की रोटी आ रही है, कल भी ऐसा ही किया था। जब तक इनकी झोपड़ी नहीं बनती है, बनाने के लायक नहीं होंगे, जब तक तो हम इनको देंगे वो। उसके बावजूद भी हमने इनको महीने का राशन पहले आज दे दिया है। हाँ जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो इतना अच्छा जो काम कर रहे हैं। अनिल जी क्या कहेंगे, जो इस प्रकार की जो संस्थाएं वो पूरा खर्चा जो है वो इनका उठाए हुए, क्या कहेंगे? देखो, जो संस्थाएं होती है हमेशा अग्रणीय भूमिका, जो अच्छी संस्थाएं होती है वो हमेशा निभाती रही है। और आज भी जो इन्होंने JCI जो स्टार है, तो उन्होंने निभाने का बंसल जी के जो अगुवाई में जो काम किया है वो एक सराहनीय कदम है, क्योंकि फौरी तौर पर सहायता देना ऐसी स्थिति में, परिस्थिति में बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इन जो वंचित वर्ग है उनको अगर ऐसी सहायता मिलती है तो बड़ा एक सराहनीय कदम है। और जो प्रशासन की तरफ से भी जितना हो सकेगा वो बिल्कुल जो निर्धारित, क्योंकि प्रशासन जो होता है कि जैसे हमारी डॉक्यूमेंटेशन है वो इनके जो भी है, हमने इनको नंबर भी दिया है, अभी आके जैसे कल से ऑफिस खुलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी इनका सहयोग प्रशासन की तरफ से हो सकेगा तो बड़ा कदम से कदम मिला के जो चला है संस्थाओं ने, तो वो एक सराहनीय कदम है। जी जी, कुछ कहेंगे आप? सर चलो, मदद तो एक अलग चीज़ होती है, कोई भी किसी की कर सकता है। हमने इनसे आज एक वचन लिया है, नंबर 1 तो अगर ये किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो आज के बाद वो नशा नहीं करेंगे जी। दूसरा, हमने इनसे वचन लिया कि आप जो भी सामान किसी संस्था से, किसी शहरवासी से आपको मिल रहा है उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। नंबर 3 सबसे बड़ा वचन जो हमने लिया है, जो ये बच्चे खड़े हैं, आप इन बच्चों को स्कूल में भेजिए। यहाँ एक स्कूल खुला हुआ है मॉडल टाउन में, मेरे को आज ही पता चला, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इनको पढ़ाएंगे। अगर वो नहीं पढ़ाते तो भी वो अगर वहाँ पढ़ाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर चाहेंगे तो हम सरकारी स्कूल में हमारी संस्था इनके साथ चल के, चाहे तहसीलदार साहब है, चाहे BO सर है, उनसे मिलके इनका सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवाएंगे। किताबें और ड्रेस की अगर इनको कोई ज़रूरत पड़ेगी वो संस्था की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। हम चाहते हैं ये बच्चे पढ़े, इन्हीं बच्चों में से कोई IAS ऑफिसर, कोई तहसीलदार, कोई SDM बने, या कोई व्यापारी वर्ग बने, या कुछ कमा के खा सके, ताकि ये बच्चे किसी पे निर्भर ना रहे, अपना कमाए और अपना खाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बंसल जी। तो जैसा देखा कि ये लगातार जो है इस प्रकार के जो कार्य JCI स्टार कर रही है, आप क्या मानते हैं, डिटेल से देखें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस संस्था
जो लगातार जो संस्थाएं हैं वो जो चली हुई हैं इसमें अपना अपना जो योगदान दे रही हैं। आप भी अगर आसपास कहीं हैं तो यहाँ के आप खुद अपनी आंखों से आप ये पूरे का पूरा आप मंजर आप देख सकते हैं और जो भी आपसे बन पड़े वो इन ज़रूरतमंद लोगों के लिए ज़रूर करें। मेरा नाम है मुकेश माही, सिटी फर्स्ट न्यूज़ आप देख रहे थे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।